का वक्त खड़ा रहता है। कुछ माशरों को एक न एक दिन इस दुनिया से तो जाना ही है। तो इसलिए कहते हैं कि इंसानों को जिंदा लोगों और जिंदा पलों का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। मोहब्बतें दें और मोहब्बतें बांटें। मुझे दिलासा दो, मुझे तसल्ली दो। मैं भूल जाऊं कि मेरी बापी आप भी नहीं रही, आप भी नहीं। इससे बढ़कर दिलासा और सहारा नहीं है मेरे पास। तो इसे कबूल कर लो। दुआ और मीरब की शादी के कार्ड्स छप गए हैं। मैं समझ सकती हूँ आपकी बात, लेकिन अब हम दुआ की शादी जल्दी नहीं कर सकते। हमारी मजबूरी है। नहीं आंटी, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। अम्मी, फरहत आपी भी यही चाहती थी कि दुआ की शादी वक्त पर हो जाए। उन्होंने मरने से पहले मुझसे बात की थी। उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए दुआ की शादी जल्द से जल्द करना। शायद उन्हें अपनी मौत का इल्म हो गया था। फरहत ने ऐसा कहा था? जी अम्मी, फरहत आपी ने कहा था कि मीरब और दुआ की शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए। ये शादी किसी भी वजह से डिले ना हो। मेरी बच्ची को मरते वक्त भी इस घर की कितनी खुशियों का ख्याल था। तो फिर आपको उसकी खुशी को ही उसकी ख्वाहिश समझ लेना चाहिए। हाँ, ये तो ठीक है। जी ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझे, लेकिन शादी हम सादगी से कर लेते हैं। नो प्रॉब्लम। आप चाहें तो शादी अपने घर के लॉन में कर लीजिए, लेकिन वलीमा मैं धूमधाम से करूंगी। हाँ, ये भी ठीक है। और रही बात मेरे रिश्तेदारों की, उन्हें मैं आपकी मजबूरी से आगाह कर दूंगी। ठीक है, मैं अपने दामाद को पूछकर बताती हूँ। ठीक है, आप बात करके तसल्ली कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आमिर बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ अम्मी जी। अम्मी भी कहते हो और मुझे भूल भी गए हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी। बस फरहत के जाने के बाद घर से बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता। फिर जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ गई हैं। पहले हम दो थे संभालने के लिए, अब अकेले सब करना पड़ता है। इसलिए मौका नहीं मिलता आपसे मिलने का। फरहत की कमी तो भला कौन पूरी कर सकता है, लेकिन बेटा मैंने ये कहा था कि जब तक कुक नहीं मिलता मेरी तरफ से खाना खा लिया करो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बाजार से मंगवा के खा लेता हूँ। आप आखिर कब तक मेरा बोझ बर्दाश्त करती रहेंगी? मरते दम तक। आमिर, तुम पहले भी मेरे बेटे थे और अब भी मेरे बेटे हो। बहुत शुक्रिया आपका। आमिर बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी जी करें। आमिर बेटा, दुआ की सास आई थी। वो शादी उसी तारीख को करना चाह रही है जो तय हुई थी। क्या? वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? अभी तो शादी नहीं हो सकती है। फरहत को गए दिन ही कितने गुजरे। हाँ बेटा, मैं भी उनको यही कहना चाह रही थी, लेकिन फारिया ने मना कर दिया कि फरहत की ये ख्वाहिश थी कि शादी उसी दिन हो। फारिया ने? हाँ बेटा, फारिया ने ये सब कहा है। आपको खुद सोचना चाहिए। किस तरह के लोग होंगे जो फौतगी के फौरन बाद रिश्ता लेकर आना चाहते हैं।
अब बेटा कर भी क्या सकते हैं। अम्मी जी, आप बताइए, आपके माइंड में क्या है? आप क्या सोच रही हैं? बेटा मैं भी शादी आगे करना चाह रही थी, ये सोचकर तारीख आगे नहीं की कि अगर फरहत यही चाह रही थी तो हमें उसकी ये बात आखिरी ख्वाहिश समझकर मान लेनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे। अपना ख्याल रखना बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मम्मी को क्या ज़रूरत थी ये तारीख रखने की? शादी बाद में भी तो हो सकती थी ना फारिया। तो अम्मी को जो ठीक लगा अम्मी ने वो किया। कितनी अजीब बात है, इतना अजीब लगेगा। भाभी को गए हुए दिन ही कितने हुए। जाने वाला चला गया है दुआ। तुम इतनी संगदिल कब से हो गई? मेरी समझदारी को तुम संगदिली का नाम मत दो। मैं तो वो कह रही हूँ जो मुझे नजर आ रहा है। तो मुझे एक बात का दुख हमेशा रहेगा कि तुमने हमेशा वो देखा जो तुम्हारे दिल ने कबूल किया। तुमने कभी अपनी अक्ल और समझदारी से काम लिया ही नहीं। इतनी फलसफाना बातें कब से करने लग गई? जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है। आमिर भाई पता नहीं क्या सोचेंगे। अम्मी की आज बात हुई है आमिर भाई से। आमिर भाई खुद ये चाहते हैं कि तुम्हारी शादी इसी तारीख पे हो। बाकी हाँ, उन्होंने बात की अम्मी से। ठीक है। फरहत के कुछ जेवरात थे मेरे पास, मेरे तो अब किसी काम के नहीं है, तो मैंने सोचा आपको ला दूं। बेटा ये जेवर फरहत की याद समझकर संभाल लेने थे। फरहत की यादें तो मेरे दिल में हैं। चाहकर भी दिल से नहीं निकाल सकूंगा उसे। सोच रहा हूँ सब कुछ बेच कर ये मुल्क छोड़ के चला जाऊं। माँ को छोड़ जाने का सोच रहे हो? नहीं अम्मी जी, आपको छोड़कर भला मैं कहाँ जाऊंगा? बातें तो ऐसी कर रहे हो। क्या करूं अम्मी जी? इस शहर, इस मुल्क की हर चीज से फरहत की याद जुड़ी है। जहां जाता हूं, जिस चीज को देखता हूं वही नजर आती है। इसलिए इस सब से फरार का बस यही एक तरीका है, चला जाऊं यहां से। मेरा दिल भी इस घर से उचाट हो गया। जिस घर में जमाल मुझे ब्याह कर लाई थी, मैंने अपनी बेटियों को जवान किया। रह रही हूँ जीत बनकर। तुम भी ऐसे रह। आप बहुत बहादुर हैं। मेरे में आपके जितना हौसला नहीं है। मैं दुआ की शादी कर लूं, ऐसी बातें मत करो। उसी सिलसिले में आया था आपसे मिलने कि अगर कोई काम हो तो बता दीजिए। कोई काम? अरे बेटा, सब कुछ तुमने ही करना है। फरहत के जाने के बाद ये सब करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन आपकी खातिर, वहाँ की खातिर मैं सब कुछ करूंगा। आप बेफिक्र रहिए मुझे, मैं किसी काम में कोई कसर नहीं रहने दूंगा। वहाँ की शादी होगी, जरूर होगी। बेटा मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, अपने हाथों से बनाकर। अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं। दरअसल फरहत कितनी अजीम थी, इस बात का अंदाजा मुझे उसके जाने के बाद हुआ। बहुत से लोगों के घर चलते थे उसकी चैरिटी की वजह से। अब जब वो नहीं रही तो जाहिर है ये
जिम्मेदारी तो मुझे पूरी करनी है ना अम्मी जी। बस उसी सिलसिले में घर में कुछ लोगों को बुलाया हुआ है, बेचारी गरीब है, जरूरतमंद है, और मैं नहीं चाहता कि मैं नेक काम में कोई देर करूं, इसलिए मुझे जाना होगा। ठीक है बेटा, तुम फिर जाओ। फरहत की रूह को सवाब मिलते रहना चाहिए। बेशक बेशक। आपने खुद को अकेला नहीं समझना, मैं हर मुश्किल में आपके साथ हूँ अम्मी जी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। खुदा हाफिज। तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं हार गया हूँ, कमजोर पड़ गया हूँ और अब दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा? क्योंकि मैं तो आऊंगा, बार बार आऊंगा। तो आ जाइएगा। एक दो बार मजीद आपको बर्दाश्त करने का हौसला है मुझ में, मगर फिर किस रिश्ते से आएंगे आप? उसी रिश्ते से जिससे पहले आया करता था। फारिया, जी अम्मी, ये क्या है? फरहत के जेवर है। क्या देख रही हैं? कुछ नहीं। दुआ बेटा। जी अम्मी। बेटा बैठो, तुमसे एक बात करनी है। सब ठीक है ना? अगर हम फारिया की शादी आमिर से कर दें तो कैसा रहेगा? क्या हुआ बेटा, चुप हो गई? नहीं, वो एकदम से ऐसी बात कही ना। अब तुम फारिया से बात करो। नहीं अम्मी, मैं फारिया से बात नहीं कर सकती। वैसे ही आजकल कुछ अजीब सी हुई है। हंसने वाली बात पे रुकती है, रोने वाली बात पे हंसती है। तो तुम ये काम नहीं करोगे? नहीं, मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये काम फिर आगे क्या सोचा तुमने? किस बारे में? अब तो सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं, रास्ता साफ है। रास्ता तो साफ है, पर पता नहीं मुझे क्यों उस रास्ते पे मीरब चलता हुआ नजर आ रहा है। लगता है आपने अपने भाई को अंडर एस्टिमेट किया हुआ। कुछ बताएगा तो समझ में आएगा ना, वो उसी तरह उसकी शादी रुकवाएगा। जब काम सीधे तरीके से हो रहा हो तो मुश्किल रास्ते पे जाने की क्या जरूरत है? अपनी चाल चलो, हार रहे हो तुम। बैड लक।
ऑलवेज मैन। कोई काम है अम्मी? हाँ बेटा, काम तो है। बोलिए। तुम्हें पता है, रात को फरहत को याद करते जब मैं रोते रोते सो गई तो मैंने क्या ख्वाब देखा? क्या देखा? मैंने देखा कि आमिर को मैं फिर से अपना दामाद बना रही हूँ। बेटा, तुमसे एक बात कहूँ? तुम आमिर से शादी कर लो। क्या? अम्मी आप ठीक तो हैं? आपको अंदाजा है कि आप क्या बात बोल रही हैं? बेटा, मुझे पता है मैं क्या बात कर रही हूँ। मैं होशोवास में हूँ। अम्मी आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? क्यों? तुम्हारी जिंदगी में क्या कोई और है? नहीं। हाँ तो फिर? अम्मी आप मेरी और आमिर भाई की उम्र का फर्क ही देख लें। अरे बेटा, उम्र का इतना फर्क चलता है। और अगर दुआ की शादी ना हो रही होती तो मैंने दुआ के साथ आमिर की शादी कर देनी थी। अम्मी खुदा के लिए बस कर दे, बस कर दे। फारिया, मैं बेटी खो चुकी हूँ, बेटा नहीं खोना चाहती। अम्मी आमिर भाई आपके बेटे नहीं है। आपकी सिर्फ 3 बेटियां हैं, जिसमें से एक बेटी मर चुकी है। और इस बेटी के जाने के बाद आपके मुंह बोले बेटे का रिश्ता भी खत्म हो चुका है। मैं यही रिश्ता तो फिर से जोड़ना चाहती। बेटा, वो इस घर में आते अब झिझकता है, जो मैं नहीं चाहती। अम्मी आज के बाद मुझसे इस तरह की फजूल बात मत कीजिएगा और कोशिश करें कि फरहत आपी के साथ साथ आप आमिर भाई के रिश्ते को भी भुला दें। अरे ऐसे कैसे भूल जाऊं? आमिर ने मुझे बेटा बनकर दिखाया, मैं उसे अब नहीं भूल सकती। हाय मीरब, हाय शानज़े, कैसे हो? मैं ठीक हूँ यार, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। और बताओ, दुआ के साथ सब ठीक हो गया? हाँ, सब ठीक है। चलो दैट्स ग्रेट। मैंने यही सोचा कि अगर कुछ ठीक नहीं हुआ है तो मैं दुआ के पास चली जाऊंगी, उसे जाके सॉरी कह दूंगी। I mean, that's really kind of you शानज़े, लेकिन इसकी जरूरत नहीं। नहीं मीरब, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी भी गलती थी। मुझे तुम्हें इतना फोर्स करके नहीं बुलाना चाहिए था। I mean, it's not your fault, ऐसी बात नहीं है। तुमने तो मुझे दोस्ती के नाते बुलाया था ना यार। चलो तुमने मुझे अपना दोस्त तो माना। क्योंकि हम अच्छे दोस्त हैं। मीरब, अब मैं पुराने वाली शानज़े नहीं रही हूँ, मैं बहुत चेंज हो गई हूँ। जानता हूँ, और वो नजर भी आता है। मैं तो भूल ही गई कि मैं किस काम से आई थी। मीरब, वो तुम माइंड मत करना, लेकिन मुझे वो शर्ट चाहिए थी जो उस दिन मैंने तुम्हें दी थी ना। एक्चुअली वो मेरे भाई की शर्ट है। भाई यहाँ पर है नहीं 1 साल से, तो जब भी भाई की याद आती है ना, मैं बस वो शर्ट देख लेती हूँ। अगर तुम माइंड नहीं करो तो तुम मुझे वो दे सकते हो? Of course, समझ सकता हूँ। मैं बस अभी शर्ट लेके आता हूँ, ठीक है? I'll be right back. Juice, पानी? Oh no, thank you. Okay, great. Just give me 5 minutes, okay?
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आप मीरब की अम्मी है ना? जी। देखिए मैंने कैसे आपको देखते ही पहचान लिया। तुम मीरब की दोस्त हो? जी। अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपको आंटी कह सकती हूँ? बुरा मानने वाली कौन सी बात है? और वैसे भी आंटी के सिवाय मुझे कहोगी क्या? नहीं, वो आप इतना यंग लगती हैं कि आंटी कहते हुए अजीब सा लग रहा है मुझे। अच्छा ये बताओ कि मुझे पहचाना कैसे? आंटी आपकी सिर्फ शक्ल और आवाज़ ही नहीं बल्कि आपके बात करने का अंदाज भी बिल्कुल मीरब की तरह प्यारा है। मीरब की पहली कोई दोस्त देखी है जो इतनी स्मार्ट है और इतनी इंटेलेक्चुअल भी है? वो तो मैं हूँ आंटी। अच्छा ये बताओ तुमने कुछ खाया पिया? नहीं आंटी, आजकल मैं डाइटिंग पर हूँ। तुम्हें डाइटिंग की क्या जरूरत है? आई मीन तुम स्मार्ट हो। आंटी बस इसलिए कि और स्मार्ट हो सकूँ। अच्छा ये बताओ शादी में आ रही हो ना? अगर आप मुझे बुलाएंगी तो मैं ज़रूर आऊँगी। क्या मतलब है मैं बुलाऊंगी? मीरब ने इनवाइट नहीं किया? अभी तक तो नहीं किया। तो चलो मैं इनवाइट कर लेती हूँ। शादी पर आना है और तीनों दिन आना है। थैंक यू सो मच आंटी, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। ऑनेस्टली मैं मीरब और दुआ के लिए बहुत खुश हूँ, स्पेशली दुआ के लिए। उसने अपनी लाइफ में बहुत गम देखे हैं। कैसा गम? आंटी मैं आपको कैसे बताऊँ? इधर है यार, कहाँ रख दी मैंने? इधर ही तो थी। शाहज़े मुझे सच सच बताओ कि क्या बात है? आंटी दुआ की पहले भी एक शादी ख़त्म हो चुकी है। क्या मतलब शादी खत्म हो चुकी है? जी आंटी, मेरा मतलब है कि बिल्कुल एंड मोमेंट पर मेहंदी वाले दिन बारात वापस चली गई। मगर कैसे? ये तो मुझे नहीं पता आंटी कि क्यों, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी को इसके बारे में पता है और इस इंसिडेंट ने दुआ को काफ़ी बीमार भी कर दिया था। इनफैक्ट उसका इलाज आपकी बेटी रमशा ने ही तो किया। रमशा ने दुआ का इलाज किया? जी आंटी। अच्छा आंटी मैं चलती हूँ, बहुत देर हो रही है मुझे। It was nice meeting you. शान से कहाँ चली गई थी तुम? यार मुझे बाहर आंटी मिल गई थी, अपने साथ अंदर ले गई और ये भी कह रही थी कि शादी पर जरूर आना। अच्छा हाँ यार, तुम्हें तो पता है ना मैं बहुत सारे कामों में मसरूफ़ हूँ आजकल। वो शादी का इनविटेशन भेजना भूल गया। बट एनीवेज हमारे भाई की शादी। थैंक यू। अच्छा मेरा अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ओके Okay, bye-bye. बाय। मीरब जी कहाँ है रमशा? रमशा तो अपने क्लिनिक पे होती है इस वक्त। उसे फौरन बुलाओ यहाँ। खैरियत? मैंने कहा जाओ और जाके उसे लेकर आओ फौरन। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुम दोनों से, जवाब दो। बोलो, मैंने कुछ पूछा तुमसे? इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आप ओवर रिएक्ट करती हैं। अभी क्या कर रही हैं आप? यही तो कह रही हैं। दुआ की पहले शादी होने वाली थी और ऐन मेहंदी वाले दिन उसका ये रिश्ता खत्म हो गया। मीरा तुम जानते थे ना ये सब, और तुम तो उसका इलाज कर रही थी। फिर ये सब बातें मुझसे क्यों छुपाई तुम दोनों ने? अम्मी ये सब आपको कहाँ से पता चला? ये बात अहम नहीं है कि कहाँ से पता चली, जो मैं पूछ रही हूँ वो ज्यादा अहम है। अच्छा ठीक है, काम डाउन, रिलैक्स। ये तुम दोनों की कोई मिली भगत तो नहीं है? देखिए अम्मी, ये बात सच है कि दुआ की शादी हो रही थी, लेकिन मेहंदी वाले दिन वो शादी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसके इन-लॉज जो थे वो काफी लालची थे और उन्होंने घर मांगा था जहेज में। मेहंदी वाले दिन किया था। यही बात है ना? जी। इसके अलावा कोई और बात तो नहीं है? यही बात है सिर्फ। अगर शादी वाले दिन कोई मेरा रिश्तेदार पूछ लेता कि आपकी होने वाली बहू का पहले रिश्ता कहीं खत्म हो गया था, तो मैं क्या जवाब देती?
मैं तो शर्म से मर जाती ना। लोग ऐसी बातें क्यों करेंगे? मीरा, तुम लोगों को नहीं जानते हो बेटा, शादियों में ही वो ऐसी बातों का इंतजार करते हैं। अच्छा सुनो, अगर कोई और बात है ना तो प्लीज मुझे अभी से बता दो, क्योंकि बाद में अगर कोई और बात निकली ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी वो दुआ। और कोई बात नहीं अम्मी, यही बात है बस। आप जाएं, रिलैक्स करें। पागल हो तुम। फहाद, अम्मी ने ना एक नया इशू खड़ा कर दिया है। क्या? अम्मी मुझसे कह रही थी कि मैं आमिर भाई से शादी कर लूं। क्या? मैं भी इसी तरह हैरान रह गई थी। दरअसल आंटी ये चाहती हैं कि आमिर भाई तुम लोग के खानदान का हिस्सा बने रहें। और मैं उतनी शिद्दत से चाहती हूँ कि वो हमारी जिंदगियों से निकल जाए हमेशा के लिए। देख लेना फारिया, आंटी बस तुम्हें फोर्स ना करें। नहीं फहाद, अम्मी बिल्कुल टिपिकल माओं की तरह नहीं है। वैसे फहाद, तुम अपनी अम्मी को कब ला रहे हो मेरे घर पे? तुम्हें पता तो है फारिया, अम्मी पहले सारा की शादी करेंगी, उसके बाद मेरी। तो सारा की शादी कब होगी? अम्मी देख रही हैं सारा के लिए रिश्ता। अल्लाह करे सब अच्छा हो। एक्सक्यूज मी, कुछ ऑर्डर कर देते हैं। हाँ देखो। तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या करने वाले थे तुम? क्या बताने वाले थे? सब सच बताने वाला था मैं अम्मी को। अच्छा, और तुम्हें लगता है सच सुनने के बाद अम्मी तुम्हारी और दुआ की शादी होने देती? हाँ शायद, मतलब उस वक्त अम्मी का मूड ठीक था और मुझे लगा कि यही वक्त अच्छा है, मुनासिब है। ये मौका कभी नहीं आएगा। अम्मी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। इनफैक्ट उनका खानदान बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनकी होने वाली बहू के साथ जो। चलें, फिर अच्छा कि आपने मुझे मेरी पूरी बात मुकम्मल होने से पहले ही रोक दिया। मैंने तो रोक दिया, लेकिन ये पता करो कि अम्मी को पता कैसे चला। तो उसकी क्या जरूरत है? जिसको जो करना था उसने कर लिया ना। जिसने जो करना था मीरा वो तो कर लिया, वो आगे भी कर सकता है। और याद रखना, अगर शादी वाले दिन अम्मी को ऐसा वैसा कुछ भी पता चला तो तुम्हारी शादी में मसला हो सकता है। नहीं तो आप ही, अगर ऐसा है तो फिर क्या किया जाए? दुआ का ब्रदर इन लॉ, क्या नाम है उसका? आमिर। उससे बात करो, उसको सारी सूरत हाल बताओ, शायद वो कवर कर सके। हाँ मैं आज बात करता हूँ, बल्कि अभी बात करता हूँ। अभी करो। about Cryptococcus neoformis gatii is that it has, as part of its life cycle, it needs to live in trees, and this was an unusual manifestation. Typically, in infectious diseases, where it's studied. हेलो मीरा, खैरियत? हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो। फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ
अच्छा सुनो, शादी के बाद तो मुझे इस तरह तंग मत करना, ठीक है? अभी जितनी भी शॉपिंग करनी है वो कर लो, पता चले कि जी ऑफिस में फोन आ रहा है और तुम कह रही हो जल्दी आ जाओ, मुझे शॉपिंग करने जाना है। शादी के बाद इससे ज्यादा तंग करूंगी। ये क्या बात हुई? देखो कह तो रहा हूँ ना, अभी कर लो जितनी भी करनी है। ठीक है, आपको जितना खाना खाना है ना आज ही खा लें, क्योंकि शादी के बाद मत कहिएगा कि जो खाना खाना है खिला दो। ये क्या बात है? यही बात है। That's not fair. ये खाना तो खाना होगा, ये ऐसे नहीं हो सकता। एक सेकंड मुझे ठीक कर लो। हाँ ठीक है, पॉकेट स्क्वायर रही ना? बिल्कुल ठीक लग रहा है। मिडिल में होना चाहिए। हाँ, अरे ठीक है। वाह, माशाल्लाह, देखो जरा, कैसा लग रहा हूँ मैं? ब्यूटीफुल, बहुत प्यारे लग रहे हो, और अल्लाह किसी की नजर ना लगाए तुम्हें। तुम वैसे कौन से कम लगते हो मीरब, और आज तो इट्स योर बिग डे। It is. अच्छा, बस बहुत देर हो गई है, सब लोग इंतजार करें, जल्दी से नीचे आ जाओ। ठीक है, आप लोग चले, मैं बस चले अम्मी आ जाओ। कैसा लग रहा हूँ? अबे तू खुश किस बात पर है? अरे खुश क्यों ना हूँ? अच्छा इस बात को छोड़, तू मुझे बता ये कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है? मैंने जानबूझ के ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन बनाया है और उसके ऊपर पर्पल ऐड किया है। जानता है क्यों? क्योंकि पर्पल दुआ का फेवरेट कलर है। पता उसे अच्छा लगेगा ना ये? तू अपनी साली की शादी में ही जा रहा है ना? नहीं, अपनी शादी पर जा रहा हूँ। Have fun. दुआ, तुम्हारी बारात आ गई है। मीरब कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छी लग रही है वो, और तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। पिछली बार की मतलब कितने अच्छे लग रहे हो? बहुत अच्छी। अल्लाह करे तुम्हें किसी की नजर ना लगे। अम्मी कहाँ है? अम्मी नीचे मेहमानों को देख रही हैं। और पुप्पो? पुप्पो तो मुसल्ले पे बैठी हैं, कह रही जब तक उसकी रुखसती नहीं होगी वहां से उठूंगी नहीं। वो भी ना, अब बाद में पढ़ लेती है ना। नफिल नहीं पढ़ रही, दुआ मांग रही हैं कि सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए। आमिर भाई कहाँ है? वो भी नीचे मेहमानों को देख रहे हैं। तो तुम भी नीचे जाओ ना, मैं ठीक हूँ, आराम से बैठूंगी यहाँ पर। नहीं दुआ, आज मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? मेरा मतलब है मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं दुआ की ताई हूँ। अच्छा अच्छा, कैसी हैं आप? आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे भी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आप जैसे लोगों को अल्लाह बहुत इज्जत दे, जिसने दुआ जैसी लड़की को अपना लिया। क्या मतलब? आप दुआ के बारे में कुछ नहीं जानती? रुक जाओ। सुना नहीं? मैंने कहा रुक जाओ। क्या हो गया आंटी? क्या आप क्यों रोक रही हैं?
आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। आइए। इसी तरह मीरब को रोक लो। उसकी माँ उसको वापस लेकर जा रही है। वो कह रही है कि ये शादी नहीं हो सकती। तो बेटा उसको रोक लो। मैंने कहा ना, ये शादी नहीं हो सकती। कैसी बातें कर रही है? चुप हो जाओ। जब मैंने तुम लोगों से पूछा था कि अगर कोई बात है तो मुझे बता दो, तुम लोगों ने कहा कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। देखिए अम्मी, दुआ के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। कसूर तो मेरा भी नहीं है। आप ही आप समझाए ना इन्हें। बस बहुत हो गई। जो मैंने कह दिया सो कह दिया। दुआ, तुम मुझे पसंद थी, पसंद हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं बना सकती, मेरी मजबूरी है। नहीं नहीं आंटी, प्लीज ऐसा मत कर। मेरी बहन सारी जिंदगी आपके एहसानमंद रहेगी। लेकिन मैं सारी जिंदगी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? लोग आपकी इज्जत करेंगे, कदर करेंगे आपकी। तुम्हारे जैसी सोच रखने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं और मुझे बाकी लोगों के साथ जिंदगी गुजारनी है। मीरा, चलो। नहीं, आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मैं दुआ को अकेले नहीं छोड़ सकता। सोच लो मीरब, माँ या दुआ? अम्मी, तुम जाओ मीरा। ये तुम क्या कह रही हो? तुम अपनी अम्मी के साथ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलने वाली। I'm so sorry, man. I'm so sorry. Actually, I'm very sorry. ये सब कुछ जो हुआ है, मैं घर जाके अम्मी को समझाऊंगा। इंशाल्लाह ये सब ठीक हो जाएगा। कहीं बहुत देर ना हो जाए। वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। All the best. All the best. आप सब अंदर चले अम्मी। आज फिर हमारी दुआ की शादी खत्म हो गई। नहीं, दुआ की शादी इस बार खत्म नहीं होगी। ये शादी आज होकर रहेगी। किससे? आमिर से। सुनहरी चांद को कालक लगी है,
लगी है। जो कुछ भी हुआ मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। मुझे तन्हाई चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं साथ वाले कमरे में चला जाता हूँ, तुम यहाँ सो जाना। मैं समझ सकता हूँ दुआ। मुझे ये तन्हाई सिर्फ आज के लिए ही नहीं चाहिए। मैं समझ सकता हूँ। कुछ वक्त दे मुझे। तुम फिक्र ना करो दुआ, तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले लो। पुराने रिश्ते से खुद को नए रिश्ते में ढालना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल साबित होगा। क्या कर दिया है? बिल्कुल ठीक किया, सब कुछ ठीक किया मैंने। कुछ ठीक नहीं किया अम्मी आपने। अम्मी आप जानती थी कि दुआ मीरब से मोहब्बत करती है। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। हमने तो मैं कौन सा उनकी मोहब्बत के बीच में आई? क्या बुरा किया मैंने दोनों के साथ? दुआ मीरब को पसंद करती थी, मैंने उन लोगों को घर बुलाया। फरहत की मौत के शोक के बावजूद मैंने तारीख दी शादी की। जो कुछ भी करना था सब किया, और मैं क्या करती? फिर भी तुम अपनी माँ को कसूरवार कहती हो? अरे मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती, कैसे बर्दाश्त कर लेती कि मेरी बेटी की शादी होने से पहले फिर खत्म हो जाती। तुम क्या चाहती थी कि तुम्हारे बाप के छोड़ जाने के बाद तुम्हारी माँ भी तुम्हें छोड़ जाती? नहीं अम्मी नहीं। तो मैंने जो भी बेहतर समझा वो ही किया। दुआ की शादी टूटने का असर तुम पर भी होता फारिया। बात समझने की कोशिश करो। अम्मी हालात ठीक हो जाते, सब कुछ ठीक हो जाता, हम इंतजार कर लेते। अम्मी किस दुनिया में रहती हो तुम, जो औरत मेरे रोने के बावजूद, मेरी मिन्नतें करने के बावजूद बारात वापस लेके जा रही, क्या कभी आती हमारी चौखट पे? किसके इंतजार में मैं बैठी रहती? और आज लोगों को क्या जवाब देती मैं? मुझे अपनी सांसों पर भरोसा नहीं, मैं तो एक लम्हा भी इंतजार नहीं कर सकती थी। मगर अम्मी दुआ कैसे एडजस्ट करेगी आमिर भाई के साथ? सब कुछ ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो ही जाता है। ठीक होने से बेहतर था कि दुआ सारी जिंदगी शादी ही ना करती। मैंने दुआ की शादी जबरदस्ती नहीं की, उसने निकाह अपनी मर्जी से कबूल किया। अगर उसे शादी से इनकार होता तो मुझे मना कर देती। वो इनकार कर देती और आप मेरी शादी आमिर भाई के साथ कर देती। अम्मी बस कर दे झूठ बोलना, बस कर दे। मन दे धोखा खुद को और मुझको। सच पता है क्या है? आप आमिर भाई को पराया होते देख ही नहीं सकती थी। आपने पूरा फायदा उठाया आमिर भाई का और इस मौके का, और आमिर भाई ने भी। आपने ठीक नहीं किया दुआ के साथ, नहीं किया आपने दुआ के साथ ठीक।
मीरब, मीरब मेरी बात सुनो। मीरब कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो। मेरा प्रभु, देखो हम बैठ के भी बात कर सकते हैं। तुम्हारे घर छोड़ के जाने से कोई मसला हल नहीं होगा। सलमान रोकिए मीरब। जाने दो, जाने दो इसे। 2 दिन में इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी जब ये इस घर से बाहर रहेगा तो। ऐसा ना उसका घर छोड़ के जाना आपके लिए मुसीबत बन जाए, आपको ही रोना पड़े। बहुत ही खुदगर्ज औरत है, आप मालूम है आपको? जितना चीखना है तुम्हें चीख लो और जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, मगर एक बात याद रखना, मैं उस लड़की के रिश्ते के लिए हरगिज़ राजी नहीं होंगी। तो आपको राजी करना ही कौन चाहता है? ठीक है, जाओ जाओ यहां से और शादी कर लो जाके दुआ से, लेकिन उसके बाद तुम मेरे इस घर में दाखिल नहीं हो सकते, ना तुम और ना तुम्हारी दुआ। हाँ तो नहीं रहना ना, संभाल कर रखे आप अपने इस घर को, जैसे आप अपनी ड्यूटी शान और शौकत को संभाल कर आई हैं। अरे डैड के जाने के बाद आप अकेली हो गई, सारी जिंदगी खुशी नहीं मिली आपको, और अब आप हम दोनों को खुश नहीं देख सकती क्योंकि आप हमारी खुशी से जलती हैं। निकाल ली ना तुमने भी अपने दिल की भड़ास, जो पता नहीं कितने सालों से तुम्हारे दिल के अंदर दफन थी। हाँ निकाली मैंने। अरे अम्मी, सालों भर की भड़ास तो आप हम दोनों पर निकालती रही हैं। आप समझती हैं कि डैड की डेथ की वजह से आप इस तरह की हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि अगर आज भी डैड जिंदा होते ना तो तब भी आप इस तरह होती। सबकी खुशियों की दुश्मन। मीरब, मीरब प्लीज रुक जाओ। मीरब, खुदा हाफिज़। तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं हार गया हूँ, कमजोर पड़ गया हूँ और अब दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा? क्योंकि मैं तो आऊंगा, बार बार आऊंगा। तो आ जाइएगा। 1-2 बार मजीद आपको बर्दाश्त करने का हौसला है मुझ में, मगर फिर किस रिश्ते से आएंगे आप? उसी रिश्ते से जिससे पहले आया करता था। ये क्या हो गया है तुम्हारे साथ दुआ? तुमने किसे चाहा था और किस मनहूस इंसान को तुम्हारे नसीब में लिख दिया गया है। मैं तुम्हें खुशियों की दुआ कैसे दूं? तुम नहीं जानती हो वो सांप है, सांप है वो। अरे डैड के जाने के बाद आप अकेली हो गई, सारी जिंदगी खुशी नहीं मिली आपको, और अब आप हम दोनों को खुश नहीं देख सकती क्योंकि आप हमारी खुशी से जलती हैं। अरे अम्मी, सालों भर की भड़ास तो आप हम दोनों पर निकालती रही हैं। आप समझती हैं कि डैड की डेथ की वजह से आप इस तरह की हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि अगर आज भी डैड जिंदा होते ना तो तब भी आप इस तरह होती। सबकी खुशियों की दुश्मन।
एक्सट्रीमली सॉरी। मैं अपनी ये फाइल भूल गया था, बस वो लेने के लिए आया था। सी किसकी कॉल थी? नहीं, वो अम्मी की कॉल। बाद में बात कर लो। मेरा सलाम कह रहा। सॉरी। फारिया, क्या हाल है? यार वो मैं दुआ को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बार बार कॉल काट रही है। अब आपसे कभी बात नहीं करेगी मेरा भाई। क्या मतलब? दुआ की शादी हो गई है आमिर भाई से। मीरा, क्या हुआ मीरा? मीरा, कल रात तो आकी शादी हो गई यार। किसके साथ? आमिर। क्या? सुनहरी चांद को कालक लगी। कितना अच्छा रंग आया ना। रंग तो अच्छा आ नहीं था। मेरा भाई तुमसे इतनी मोहब्बत जो करते हैं। शादी की मेहंदी पर होने वाली शोहर की मोहब्बत का रंग आता है। सुना तो कुछ ऐसे ही है। और अगर शादी उससे नहीं किसी और से हो जाए तो? तुम जब भी खुश होती हो ना बहकी बहकी बातें करती हो। कम बोला करो तुम। क्या हो गया? मैंने ऐसे पूछा था। इतना गुस्सा कर रही हूँ। है कैसी आग जो अब तक लगी है। सुनहरी चांद को कालक लगी है। बदन से रूह तक दीमक लगी है। गार्ड। जी बेबी। आमिर साहब का वो बाहर गए, अब तक वापस नहीं आया। कोई भी नहीं है। बाकी मुलाजिम वगैरह का? फरत बीबी ने सबको निकाल दिया। आप जाए। थैंक यू।
अब बाहर क्यों नहीं आ रही थी कमरे से? बस ऐसे मुझे नींद नहीं आ रही थी सारी रात। आपको भी? सुना लो तुम भी माँ को बातें मीरब की तरह। आपको अंदाजा भी है कि मीरब के साथ साथ आपने इन लोगों के साथ क्या किया? लोगों ने भी मेरे साथ कुछ ठीक नहीं किया। अपनी बेटी की सच्चाई छुपाई है उन लोगों ने मुझसे। अम्मी, मीरब ने मना किया था और मैंने भी। तो तुम दोनों बहन भाइयों की मिली भगत थी ये। मेरी औलाद मेरी नहीं है। सलमान को भी आपका रवैया अच्छा नहीं लगा। सब ठीक हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे सब कुछ दिनों बाद। पता नहीं मीरब कहाँ चला गया। तमशा ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मीरब कहाँ है। हसन के घर गया हुआ। अम्मी, अम्मी। हाँ राहिल, अब क्या बुरी खबर लेकर आ गए तुम? मैं तो बस खबर लाया हूँ। अच्छी है बुरी है सुनकर खुद ही फैसला कर लें। बोलो। हाँ, आमिर भाई की शादी हो गई है फरहत बाजी की छोटी बहन दुआ के साथ। क्या? ये तो चलो बहुत अच्छी बात हुई। क्या खाक अच्छी बात है अम्मी? तो इसमें बुराई क्या है राहिल? अम्मी इसमें अच्छाई क्या है? तुम क्यों इस तरह सोच रहे हो? और मुझे ये बताओ कि ये बात तुम्हें बताई किसने? फहद भाई के दोस्त अली ने बताई। ऐसी खोज का क्या फायदा राहिल, जो आखिर में झोली में पत्थर भर दे। तो आप ही बता देना फिर कैसे मिलेंगे मुझे फूल। उसके लिए दुआ करो कि अल्लाह करे वो खुश रहे। इसी में तुम्हारी खुशी है। मान गए यार। मैंने तुझसे पहले भी कहा था दुआ सिर्फ मेरी होगी। जिस तरह से तूने उसको हासिल किया है ना, कमाल हो गया। वैसे एक्चुअली अभी मैं ये सोच रहा हूँ, तुम पुलिस वालों को तो सिर्फ लोगों की बददुआएं मिलती हैं। मेरे से कुछ सीख लो यार। ना सिर्फ दुआ मेरी हो गई बल्कि उसकी वालदा सारी जिंदगी के लिए सिर्फ मेरी एहसानमंद है कि कैसे ऐन मौके पर मैंने दुआ का हाथ थामा। वैसे उनको एहसानमंद होना चाहिए तुम्हारा, जिस तरह से तुमने उनको मुश्किलात से निकाला है ना। ऐसे सोच यार, अगर मैं उस वक्त इनकार कर देता, मैं कहता कि नहीं मैं तो दुआ का हाथ नहीं थामूंगा, वो बेचारे तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही ना रहते। सही बात है, तूने मुंह दिखाने के काबिल छोड़ा ही कहाँ था। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब है अच्छा हो गया यार, तुम्हारे ससुराल वाले भी तुमसे खुश हैं और तुम्हारा भी काम बन गया। चलो चलता हूँ, घर जाना है, घर पे दुआ मेरा इंतजार कर रही। जा यार अपनी नई बीवी के पास जा। चल बाय। बोलो मीरब। कुछ बोलने को बाकी है क्या? इसीलिए तो कह रही हूँ तुम बोलो। तुम्हारे पास कुछ बोलने को बचा नहीं और मेरा सब उजड़ चुका है।
तुम मुझे कसूरवार समझ रही हो क्या? नहीं, कसूर तो मेरी माँ का है, जिसने मेरा नाम दुआ रखा, लेकिन तकदीर मेरी किसी बद्दुआ जैसी है। तुम खुद को इल्जाम क्यों दे रही हो यार? और किसको? तुम्हें इल्जाम दे नहीं सकती और कोई और इल्जाम लेने को तैयार नहीं। मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूँ। अपने गुनहगार को तो मैं कब से माफ कर चुकी हूँ, लेकिन अब लगता है जैसे मेरी दुआओं की तरह मेरी माफी भी रद्द हो गई है। इसीलिए तो बार बार पलट के मेरा गुनाह मेरे सामने आ जाता है। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैंने ही तुम्हें वापस जाने को कहा, और आंटी भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। कोई कैसे मुझ जैसी लड़की को अपना सकते हैं? तुम बहुत अच्छी हो। तो तुम भी अच्छाई का मुजाहिरा करो। क्या? भूल जाओ मुझे। तुम आई कैसी बातें कर रही हो यार? प्लीज नहीं करो ऐसे। मैं अब किसी और की बीवी बन चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती। वो किससे बात हो रही थी? मीरब से। और क्या बात हो रही थी? खुदा हाफिज कह रही थी। क्यों? खुदा हाफिज ना कहती तो क्या कहती? आपकी बीवी हूँ, अब आपके साथ बावफा रहना है। I'm really sorry. लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, इतना बुरा नहीं हूं मैं कि सब कुछ जानते बूझते भी तुम दोनों के दरमियान आ जाओ। तुम समझो, तुम मीरब की अमानत हो मेरे पास। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक ही तो कह रहा हूँ। ऑनेस्टली मैं सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही हालात ठीक हो गए तो बस। फिर क्या होगा? वही होगा जो तुम चाहोगी। आइंदा ऐसी बात मत कीजिएगा। मैं जीती जागती लड़की हूँ, कोई गुड़िया नहीं जो आप सजा के किसी के लिए रख देंगे। एक ने मुझे अमानत बना दिया और एक बावफा रहने की इल्तिजा कर रहा है। इसका मतलब है कि मेरा भी तुमसे यही मुतालबा। प्लीज। सुनो, मैं सॉरी, मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम खुश रहो।
मीरब से ताल्लुक खत्म कर चुकी हूँ। ताल्लुक इतनी आसानी से कहाँ खत्म होते हैं? जानती हूँ, इसीलिए थोड़ा वक्त मांगा है आपसे। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी का वक्त तुम्हें दे दिया। जो हो चुका उस पर कुड़ने का फायदा। कुड़ नहीं रही हूँ फहाद। फहाद के दुआ की शादी मीरब से नहीं हो सकती थी जिससे वो प्यार करती थी। इतनी शिद्दत से मत सोचो फारिया। क्यों ना सोचूं मैं शिद्दत से? फहाद जिस शख्स से मैं इतनी नफरत करती हूँ, वो आज मेरी बहन का शौहर बन चुका है। इस नफरत को यहीं खत्म कर दो। और ये नफरत तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है, तुम्हारे अंदर तलखी पैदा कर रही है। दुआ आमिर भाई की बीवी है, उनसे नापसंदगी तो दूर, अब तुम्हारे मुंह से उनके खिलाफ एक बात तक नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि ये बात दुआ की जिंदगी के लिए ठीक नहीं साबित होगी। और फारिया, तुम अब उन्हें आमिर भाई नहीं, दुआ का शौहर समझोगी, ठीक है? मजबूरी है, यही समझना पड़ेगा। शाहीना का कोई बेटा तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम बेटों से बढ़ के हो। आमिर बेटा, मुझे तुम पर फख्र है, और अगर आज तुम्हारी हकीकी माँ भी होती ना, उसे भी तुम पे फख्र होता। आप मेरी हकीकी माँ ही तो हैं। और वैसे भी मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ने दूसरी बार भी माँ के रूप में आप ही को मुझे दिया। बेटा, तुम्हारी इस बात ने मेरा फख्र और बढ़ा दिया। लेकिन अगर तुम अपनी इस माँ से नाराज हो तो मुझे बता दो, मैं पूरा नहीं मनाऊंगी। नाराज क्यों होंगे मैं आपसे? बेटा, मैंने तुमसे पूछे बगैर अपना हुक्म सादिर कर दिया, जबकि मैं ये जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये नया रिश्ता आसान साबित नहीं होगा। मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप मेरी बड़ी हैं, मेरे लिए आप जो भी फैसला करेंगी बेहतर ही होगा। मैं सारी जिंदगी एहसान मंद रहूंगी तुम्हारा। पप्पू, आप ही बताइए, कभी कभी माओ के सर पे भी बेटे एहसान करते हैं? दुआ, तुमने कुछ खाया नहीं, लो। बेटा, खाना खाओ ना। भूख नहीं है, मैं कमरे में। चलो तुम खाओ, खाओ बेटा। तो आप वो मैं बस चाह रहा था, तो मैंने कहा तुम्हें बता दूं। ठीक है। तुम्हें जितने दिन भी रहना हो तुम यहीं रह सकती हो। मैं फोन करके बता दूंगी। हाँ, तो मैं फिर जाता हूँ। ख्याल रखना अपना। आप भी।